इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 5 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF और वीकली PDF और मंथली PDFs प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही टॉपिक वाइज जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे डेज एंड थीम्स, अपॉइंटमेंट्स, ओबिचुरीज, कमिटीज़, इन सब की भी आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है। और गाइज़, इस मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए किसके द्वारा को-जीत ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो टू फाइट कोविड-19 इन इंडिया, ऑपरेशन को-जीत इज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सो फ्रेंड्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो ये ऑपरेशन को-जीत लॉन्च किया है, तो इसके तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तीनों विंग्स यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भारत में ऑक्सीजन सप्लाई आपूर्ति, कोविड बेड सेटअप करने और नागरिक प्रशासन की सहायता करेंगे। अच्छा, ये खबर दी है माधुरी कानितकर ने। तो माधुरी कानितकर जो हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं और फिलहाल ये इंडियन आर्मी में जनरल ऑफिसर के रूप में जो है सर्व कर रही हैं। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तीसरी ऐसी महिला हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में जिनको 3 स्टार रैंक पर प्रमोट किया गया है। इनसे पहले पुनीता अरोड़ा और पद्मा बंदोपाध्याय, इन दोनों को जो है 3 स्टार रैंक पर प्रमोट किया जा चुका है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत में उत्पादित होने वाली किस कोविड-19 वैक्सीन की बिक्री के लिए रॉयल्टी भुगतान प्राप्त करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। So, the Indian Council of Medical Research is set to receive royalty payments for the sale of Covaxin, ठीक है, which is being produced in India। तो जानते हैं क्या खबर है। देखिए फ्रेंड्स, कोवैक्सीन जो है, आपको पता होगा कि भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों के द्वारा जॉइंटली डेवलप की जा रही है। तो अब इसमें क्या है कि इससे जो भी पूंजी अर्जित होगी इस वैक्सीन की सेल से, तो उसका हिस्सा जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भी दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बता दें, इसके तहत ये भी लिखा गया है कि जो भी ये वैक्सीन बॉक्सेस हैं, इसमें ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है, ये नाम भी प्रिंट होगा। ठीक है, अभी तक क्या है, केवल भारत बायोटेक का नाम प्रिंट है, लेकिन अब जो है ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसका भी नाम इस पर प्रिंट रहेगा। आपको बता दें कि ICMR के डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव। ICMR भारत में बायोमेडिकल रिसर्च के फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन के लिए सर्वोच्च संस्थान है, ये आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहले हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट इन सिक्किम। और फ्रेंड्स, ये 56 किलोवोल्ट एम्पियर्स का है और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। नॉर्थ सिक्किम में इसको इनॉग्रेट किया गया है और इसको जो है IIT मुंबई की सहायता से कंप्लीट किया गया है, ये भी आपको जानना चाहिए। सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ के CM है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद, कैपिटल है गैंगटॉक। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फेमस फेस्टिवल्स हैं ये भी आपको जानने चाहिए। लोसार, सोनम लोसार, सगा दवा, भानु जयंती और इंद्र जात्रा। ये फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार SSC में। सगा दवा, ठीक है, सिक्किम में है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, सिक्किम जो है ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, भूटान, वेस्ट बंगाल और नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही 16 मई 1975 को इसे भारत में जो है 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और कंचनजंगा जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट माउंटेन है, ये भी सिक्किम में है।
अच्छा फ्रेंड्स, ये आप मैप देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सिक्किम है, ठीक है, और इस पार्ट में जो है वेस्ट बंगाल है यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पैसेज ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है, ठीक है। सिलीगुड़ी यहाँ पर जो जगह है वेस्ट बंगाल में, उसी के नाम पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये जो जगह आप देख रहे हैं बीच में, ये चिकन स्नैक कहलाती है, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से कि चिकन स्नैक जैसी इसकी आकृति है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो कॉरिडोर है ये भारत के लिए है। देखिए मान लीजिए अगर ये कॉरिडोर ना हो, ठीक है, ये या फिर ये कॉरिडोर आप ब्लॉक कर दीजिए, यहाँ से इतना ब्लॉक कर दीजिए। अब ये जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जो ये 7 सिस्टर्स हैं, तो अब ये भारत से किस तरह से कनेक्ट होंगे? कोई भी जरिया नहीं है, मतलब रोड के थ्रू तो कोई जरिया ही नहीं है, ठीक है, कनेक्ट होने का। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चाइना के साथ जो हमारा डोकलाम में जो इशू चल रहा था यहाँ पर, ठीक है, वो इसी की वजह से चल रहा था। डोकलाम जो है ये भूटान से, वैसे भूटान के रीजन में आता है, तो चाइना यहाँ पर जो है अपनी रोड बना रहा था। उस रोड बनाने से क्या होता कि चाइना जो है काफ़ी समीप आ गया था इस कॉरिडोर के, जो कि हमारे लिए आगे के लिए खतरा हो सकता था। मान लीजिए चाइना का तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कुछ उसने एग्रेशन दिखाया होता और हमें कुछ टाइम के लिए इसको बंद करना पड़ जाए, तो हम इनसे कुछ कनेक्टिविटी नहीं रहेगी भारत की, ठीक है। तो इसलिए ये कॉरिडोर भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो याद रखिएगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको बोलते हैं, चिकन स्नैक इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे ये सिक्किम है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है। इधर आगे बढ़ते हैं। आईडीबीआई बैंक 5 साल बाद मार्च 2021 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में प्रॉफिटेबल हुआ है, यानी मुनाफा कमाया है। आपको बताना है कि यह बैंक किसके नियंत्रण में है। ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, एलआईसी के नियंत्रण में है। तो देखिए, एलआईसी कंट्रोल्ड आईडीबीआई बैंक टर्न प्रॉफिटेबल इन द फिस्कल एंडेड इन मार्च 2021 आफ्टर 5 years, पोस्टिंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1359 करोड़ फॉर द ईयर। तो फ्रेंड्स, जो मार्च 2021 में जो फिस्कल समाप्त हुआ है, इसमें 1359 करोड़ रुपए का इससे प्रॉफिट हुआ है। और आपको बता दें कि 2019-20 में इसको 12,887 करोड़ का लॉस हुआ था। और जो हमारा पिछले साल का ये 2020-21 का जो हमारा लास्ट क्वार्टर रहा है, इसमें इस बैंक ने 512 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है दर्ज किया था। बात करते हैं फ्रेंड्स इस आईडीबीआई बैंक की, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी की सब्सिडरी है, या आप इसको कह सकते हैं एलआईसी इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। और आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन है एमआर कुमार, जो कि एलआईसी के चेयरमैन है, ठीक है। और जो आईडीबीआई बैंक है, इसके एमडी एंड सीईओ हैं राकेश शर्मा। ये आपको जानना चाहिए। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त पीसी पंत को किस गैर संवैधानिक निकाय के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जस्टिस रिटायर्ड पीसी पंत हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए किसके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, ठीक है। उत्तराखंड के हैं, मेरी स्टेट के हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि अभी तक जो है एनएचआरसी मतलब यही ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसके मेंबर थे। तो अब इनको कहा है कि आप जो है एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में यहाँ कार्यभार संभालिए। अच्छा, अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है मतलब इसका जो हमारा संविधान है उसके द्वारा सेटअप नहीं किया गया है, उसमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसको जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत जो है इसका स्थापना की गई थी। और ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें कि एक चेयरपर्सन होता है और 5 मेंबर्स होते हैं। अच्छा, अब ये जानिए कि जो ये चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं, इनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसकी रिकमेंडेशन पर? जो 6 मेंबर कमेटी होती है उसकी रिकमेंडेशन पर। अब इस 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं, और लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ये होते हैं, और सेंट्रल होम मिनिस्टर ये सभी होते हैं। और आपको बता दें कि जो इसके चेयरपर्सन हैं और मेंबर्स हैं ये 3 साल के लिए जो है चुने जाते हैं, या फिर
70 साल तक अगर इनकी एज हो जाती है, तो इन दोनों में से पहली बार, तो जो पहले हो जाएगा, अगर 3 साल इनको पहले हो जा रहे हैं लेकिन एज 70 नहीं हुई है तब भी रिटायर हो जाएंगे। अगर 70 साल की एज हो गई है और अभी कार्यकाल को केवल 1 ही साल हुआ है तब भी ये रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पीवी सिंधु और किस देश की मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, जो ये पीवी सिंधु है ये तो भारत की है, आपको पता है। मिशेल ली तो ये जो है कनाडा की है, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इन दोनों को जो है बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन, इसके लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है और दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये दोनों आई एम बैडमिंटन कैंपेन इससे भी जुड़ी हुई हैं। ये कैंपेन किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का ही ये कैंपेन है, आई एम बैडमिंटन, इससे भी ये दोनों जुड़ी हुई है। यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय कंपनियों द्वारा 1 बिलियन पाउंड के निवेश सौदों की घोषणा की है, जिसमें किस कंपनी ने 240 मिलियन पाउंड का निवेश शामिल है? जिसमें किस कंपनी से 240 मिलियन पाउंड का निवेश शामिल है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। देखिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है भारत के साथ एक इन्वेस्टमेंट डील को जो है फाइनलाइज किया है, ठीक है, जिसमें कि 1 बिलियन पाउंड, ये जो GBP लिखा है ना फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये याद रखिएगा, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इसका मतलब होता है। तो 1 बिलियन पाउंड की एक इन्वेस्टमेंट डील जो है भारत के साथ साइन की है, जिसके तहत 6500 जॉब्स जो हैं ब्रिटेन में जो है जनरेट होंगी। और आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन, जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने हाल ही में एक वर्चुअल समिट की है। तो इसके तहत इन्होंने रोड मैप 2030 इसको अडॉप्ट किया है। इसका मतलब इसका एम क्या रहा रोड मैप 2030 का, कि जो इनकी बायलैटरल टाइज हैं उसको अब जो है ऊंचे स्तर पर ले जाना, यानी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इसको तब्दील कर देना। तो याद रखिएगा रोड मैप 2030 किससे रिलेटेड है? इंडिया यूके। पूछा जा सकता है इंडिया यूके या इंडिया यूएस या इंडिया जापान या इंडिया चाइना, तो आंसर होगा इंडिया यूके, रोड मैप 2030। अच्छा, और इसी के तहत इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने इनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप इसको भी लॉन्च किया है। ये फ्रेंड्स काफ़ी की टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इनको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब जो ये इनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप है, इसका मकसद क्या है कि यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है उसको 2030 तक डबल कर देना। अच्छा, और इसमें फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन बताया था कि 1 बिलियन पाउंड की एक जो है ट्रेड डील साइन हुई है। तो इसके तहत जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये यूनाइटेड किंगडम में 240 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर अपना वैक्सीन बिजनेस जो है फैलाएगा, ठीक है, इसको स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो याद रखिए क्वेश्चन हमारा यही था कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है यूनाइटेड किंगडम में 240 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन की आपने देखा होगा कि एक हाउस बना हुआ था, ठीक है, तो वो डाउनिंग स्ट्रीट पर है। डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? ये यूनाइटेड किंगडम के जो प्रेसिडेंट हैं, ऐसा माफ़ कीजिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ऑफिस और उनका ऑफिशियल रेजिडेंस होता है, ठीक है। तो यहीं पर जो है इनका घर होता है, ऑफिस होता है, जो कि आपने इस क्वेश्चन के उसमें देखा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये डाउनिंग स्ट्रीट पर ही है। पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अब तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, ठीक है, पहले काफ़ी पूछा जाता था, अब भी जो MTS वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन किस देश से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये नॉर्वे से हैं। किस लिए न्यूज़ में है? मैग्नस कार्लसन विंस न्यू इन चेस क्लासिक। तो फ्रेंड्स, जो ये मैग्नस कार्लसन हैं, काफ़ी अव्वल दर्जे के जो हैं शतरंज खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने न्यू इन चेस क्लासिक रैपिड ऑनलाइन टाइटल जो है जीता है, ठीक है। नॉर्वे के हैं ये, और करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन और वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियन ये हैं। और मैंने फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है नॉर्वे के नाम से, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पूछा भी गया है खासकर इनसे, क्योंकि जब शुरू में जब ये इस गेम में आए थे तो काफ़ी इनका प्रदर्शन इतना शानदार था
कि क्वेश्चन कई एग्जाम में इनसे बनते थे, तो सीधे सीधे यही पूछा जा सकता कि मैग्नस कार्लसन जो हैं ये किस देश से हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, नॉर्वे से हैं, और इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय कोटा के माध्यम से क्वालिफाई करने के बाद भारत की कौन सी महिला जिम्नास्ट टोक्यो ओलंपिक में भाग लेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, प्रणति नायक। तो फ्रेंड्स, कॉन्टिनेंटल कोटा के तहत अब ये टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली हैं, जिम्नास्ट हैं ये, जैसे कि यहाँ लिखा है इंडियन जिम्नास्ट प्रणति नायक, और वेस्ट बंगाल से हैं फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो अब ये जो है टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली हैं कॉन्टिनेंटल कोटा के थ्रू। जगमोहन मल्होत्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, ये गोवा के भी राज्यपाल रहे हैं, और जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था, अब तो क्योंकि यूटी है, ठीक है, तो जब ये स्टेट था तब यहाँ पर राज्यपाल का पद था। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर और गोवा, इन दोनों के ही राज्यपाल ये रह चुके हैं। तो काफ़ी जो है पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा नाम था इनका, जगमोहन जी का, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और जो है ये फॉर्मर सिविल सर्वेंट थे, और जम्मू एंड कश्मीर और गोवा के गवर्नर थे, साथ ही दिल्ली के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में 2 बार ये जो हैं गवर्नर रहे हैं। और आपको बता दें, देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से इनको सम्मानित किया जा चुका था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है ये। आगे बढ़ते हैं। थिसारा परेरा, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश के लिए खेले? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थिसारा परेरा, हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, प्लेड फॉर श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, ये स्टेट्स तो याद रखने जरूरी नहीं है। ठीक है, ये इसलिए प्रोवाइड कराए जाते हैं कि क्वेश्चन का एक जो है आप भी देखें तो एक लय बन जाती है क्वेश्चन की, है ना, कि हाँ, एक प्लेयर के बारे में डिस्कस किया है तो उसके स्टैट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने टेस्ट खेले थे या क्या था। हाँ, अगर होता है इंडियन प्लेयर की बात होती तब वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कि इन्होंने कितने टोटल मैचेस खेले थे या कितने रन बनाए थे, इस तरह से भी रेयर कंडीशन में पूछ ले जाते हैं कभी। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रोमानिया? तो रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट। तिराना इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? अल्बानिया। पुलिकट लेक इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच 2 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु? विच कंट्री विल होस्ट द G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, यूनाइटेड किंगडम? Where is the headquarters of Small Industries Development Bank of India, SIDBI, located? लखनऊ। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। नाथुला माउंटेन पास इज इन विच स्टेट? कारेन कन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? वेयर इज द नेहरू जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड? वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कोल माइनर्स डे एंड इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे आर ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें बताने हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ये जो है हाल ही में न्यूज़ में है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर तो आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, और पहले वाला क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके एग्जाम में स्ट्रेटेजी के में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।